हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है हमारी कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो दो साइड पे मिड पॉइंट है हमारे। इस पे है, हम मान लिया हमने एम, और इस पर मान लिया हमने एन। ये क्या है हमारे मिड पॉइंट। तो एक लाइन सेगमेंट जो दो साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के, मतलब पीसी के पैरेलल होगी। ये पैरेलल होगी इसके। और एम एन हाफ भी होगी किसके? बीसी के। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको प्रूव करेंगे हम। प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। ये एग्जाम में भी आ जाता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन गिवन में क्या लिखेंगे कि एम, सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूव कि एम एन पैरेलल है बी सी के एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बना लेंगे, ए बी से पैरेलल लाइन बना लेंगे जो कि सी को होती हुई जाएगी। ठीक है, ये बना लेंगे हम। ठीक, और एम एन इसको कट कर रही होगी आगे। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने, तो मान लो पी, पी मान लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ए बी पैरेलल बना दी सी पी के, और एक्सटेंड एम एन टू पी। अब प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल सी पी एन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दो ट्रायंगल हो गए। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एम ए एन इक्वल हो जाएगा सी एन के, क्योंकि एन जो था मिड पॉइंट था। ठीक है, तीसरी चीज, ए बी पैरेलल है किसके? सी पी के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए एम पैरेलल है किसके? सी पी के, पी सी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले लिखेंगे हम ए एन पैरेलल टू इक्वल टू सी एन, रीजन एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, दूसरी चीज, ए एन सी इक्वल टू एंगल सी एन पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी चीज, एंगल एम ए एन इक्वल टू
पी एन सी, सॉरी, पी सी एन, पी सी एन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए एम भी किसके पैरेलल है? सी पी के पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स है हमारे पास और एक साइड है, तो ये हो गया बाय ए एस ए रूल, ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी एन। ठीक है, अब बाय सी पी सी टी हम क्या कह देंगे कि एम एन इक्वल टू पी एन बाय सी पी सी टी। और एक चीज और कह देंगे, ए एम इक्वल टू सी पी। ठीक है, ये भी बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारी ए एम तो हमने दिखा दी सी पी के इक्वल, लेकिन ए एम जो है वो इक्वल किसके है? बी एम के। क्यों? क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, तो हम इस ए एम की जगह क्या लिख सकते हैं? इस ए एम की जगह हम, या इन दोनों को अगर मैं देखूं तो बी एम इक्वल आ गया किसके? बी एम इक्वल टू सी पी। ठीक है, इसको वन मान लो, इसको टू मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो देखो बी एम पैरेलल भी है, बी एम पैरेलल है सी पी के, क्योंकि ए भी पैरेलल थी सी पी के, तो ये भी पैरेलल होगा। और ये इक्वल भी आ गई। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और वो इक्वल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, लिख देंगे बी एम पैरेलल टू सी पी। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल था सी पी के। ठीक, तो क्या लिख देंगे? देयर फोर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन यहाँ लिख देंगे सो बी सी पी एन, बी सी पी एन, बी सी पी एन इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये पूरा क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम हो गया बी सी पी एन। अब एक चीज बताओ, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो एम पी पैरेलल होगा बी सी के, तो इसका मतलब अब देखो, फिर इसका हम ये भी कह सकते हैं कि एम एन भी पैरेलल होगा बी सी के, क्योंकि एम पी में जो पूरा है एम पी, इसमें एम एन भी तो आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। दूसरी, एम पी इक्वल होगा किसके? बी सी के, इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बाय वन बाई टू बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। ठीक है, वन अपॉन टू एम पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी। तो अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था कि एम एन जो है वो एन पी के इक्वल है पी एन के। हमने ऊपर बाय सी बी सी टी प्रूव करा था, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एम पी का हाफ जो होगा वो क्या होगा? एम एन होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ
बी सी। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो एम एन है वो हाफ होगा एम पी के, बिकॉज एम एन इक्वल टू पी एन, हमने ऊपर प्रूव करा था। तो ये दोनों चीज़ हमने दिखा दी, यही हमको प्रूव करना था इसमें। ठीक है, सो एम एन पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।